जरा तस्वर करें, एक ऐसी चीज को छूना, उसके इर्द गिर्द घूलना जो हकीकत में वहां मौजूद ही ना हो। ये ख्याल जो कभी साइंस फिक्शन की किताबों और फिल्मों तक महदूद था, अब हमारी दुनिया की एक ठोस हकीकत बन चुका है। तो आज हम जरा गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि रोशनी से बने ये 3D अजूबे आखिर बनते कैसे हैं और ये हमारी दुनिया में क्या कुछ बदलने वाले हैं। हम सब ने फिल्मों में तो देखा ही है, स्टार वॉर्स में प्रिंसेस लिया का पैगाम हो या आयरन मैन के सूट के डिजाइन्स, होलोग्राम हमेशा मुस्तकबिल की एक निशानी लगते थे। लेकिन अब ये मुस्तकबिल आ चुका है। ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो मेडिकल साइंस से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर शोबे में हलचल मचा रही है। तो सवाल यह कि सब शुरू कैसे हुआ? हम फिल्मी पर्दे के ख्वाबों से निकलकर इस टेक्नोलॉजी की दहलीज तक आखिर पहुंचे कैसे? चलें इस दिलचस्प सफर पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी 1948 में शुरू हुई, जब डेनिस गाबर नामी एक साइंसदान असल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी कोशिश में उन्होंने होलोग्राफी का नज़रिया पेश कर दिया। लेकिन इस नज़रिए को हकीकत बनाने के लिए एक बहुत ख़ास, बहुत फोकस्ड रोशनी की ज़रूरत थी, और वो रोशनी मिली 1964 में लेज़र की इजाद के साथ। बस फिर क्या था, 7 साल बाद ही गैबर को इसी काम पर फिजिक्स का नोबेल इनाम मिल गया। फिर कई दहाइयां गुजर गईं और 2012 में जब कुचेला म्यूजिक फेस्टिवल के स्टेज पर टुपाक शकूर का होलोग्राम नमूदार हुआ, तो पूरी दुनिया ने इस टेक्नोलॉजी की ताकत देखी। और आज MIT जैसे इदारों के माहिरीन कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ये टेक्नोलॉजी हमारे घरों का हिस्सा होगी। अच्छा, होलोग्राम का जादू समझने के लिए हमें इसकी बुनियाद यानी रोशनी को समझना होगा। ये आम तस्वीरों से बहुत बहुत मुख्तलिफ है और इसका सारा राज रोशनी को रिकॉर्ड करने के तरीके में छुपा है। तो आइए पहले फोटोग्राफी और होलोग्राफी के दरमियान बुनियादी फर्क को समझते हैं। इसे ऐसे समझें, एक तस्वीर दुनिया को एक आंख से देखने की तरह है, सिर्फ एक जाविया, सिर्फ रोशनी की शिद्दत। दूसरी तरफ होलोग्राम दुनिया को दोनों आंखों से देखने जैसा है। आपको गहराई, हर जाविया और तमाम तफसीलात नजर आती हैं। और यही वजह है कि अगर आप एक तस्वीर को 2 टुकड़ों में काट दें तो आपको आधा मंजर मिलेगा। लेकिन, और ये बात बहुत हैरानकुन है, अगर आप एक होलोग्राम को 2 टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़े में पूरा मंजर मौजूद होता है, बस एक मुख्तलिफ जाविये से। होलोग्राफी की बुनियाद 2 बहुत अहम उसूलों पर है। पहला है इंटरफेरेंस। जरा सोचें कि आपने एक पुरसुकून तालाब में 2 पत्थर एक साथ फेंके। जहां उनकी लहरें आपस में टकराती हैं, वहां एक नया पेचीदा सा पैटर्न बन जाता है ना। होलोग्राफी में भी रोशनी की लहरें बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे से मिलकर एक नक्शा बनाती हैं। ये नक्शा दरअसल एक खुफिया कोड है जिसमें उस चीज की तमाम 3D मालूमात, उसकी गहराई, उसकी साख्त, सब कुछ महफूज हो जाता है। यहां देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से पानी में लहरें फैलती हैं, रोशनी भी बिल्कुल इसी तरह सफर करती है। ये खूबसूरत लहरें, जिन्हें वेव फ्रंट कहते हैं, यही होलोग्राफी की बुनियाद हैं। अच्छा, तो हमने वो खुफिया कोड तो बना लिया, अब इसे पढ़ें कैसे? यहीं पर दूसरा उसूल काम आता है, डिफ्रैक्शन। अब सोचें कि आप इस रिकॉर्ड शुदा नक्शे पर दोबारा रोशनी डालते हैं। डिफ्रैक्शन इस रोशनी को इस तरह मोड़ता है कि वो इस खुफिया कोड को पढ़ लेता है और बूम, असल तस्वीर हवा में दोबारा बन जाती है। यही वो लम्हा है जहां फिजिक्स एकदम जादू की तरह लगने लगती है। आसान लफ्जों में कहें तो डिफ्रैक्शन इस कोड को अनपैक करके हकीकत को दोबारा जिंदा कर देता है। तो हमने साइंस को तो समझ लिया है। अब देखते हैं कि इंजीनियर्स इस साइंस को इस्तेमाल करके वो टेक्नोलॉजी कैसे बनाते हैं जो हमारी आंखों के सामने ये जादू करती है। ये पूरा अमल एक तरह की तरकीब की तरह है। सबसे पहले एक लेजर बीम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा, जिसे ऑब्जेक्ट बीम कहते हैं, सीधा उस चीज से टकराता है जिसका होलोग्राम बनाना है, और उससे टकराकर रोशनी एक खास प्लेट पर पड़ती है। दूसरा हिस्सा, रेफरेंस बीम, बिना किसी चीज से टकराए सीधा उसी प्लेट पर जाता है। जब ये दोनों रोशनियां उस प्लेट पर मिलती हैं तो वो वही इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं, यानी वो खुफिया कोड। ये प्लेट ही असल होलोग्राम है। और आखिर में जब इसी रेफरेंस बीम को दोबारा इस प्लेट पर डाला जाता है तो रोशनी उस कोड को पढ़कर असल चीज की 3D तस्वीर हवा में बना देती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। वो होलोग्राम जो हम अक्सर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में देखते हैं, वो तकनीकी तौर पर हकीकी होलोग्राम नहीं होते। वो दरअसल 19वीं सदी की एक थिएटर की चाल की जदीद शक्ल हैं, जिसे पेपर्स गोस्ट कहते हैं। ये एक बहुत ही होशियार बसरी धोखा है जिसमें एक शफ्फाफ स्क्रीन की मदद से स्टेज पर भूत जैसी तस्वीर दिखाई जाती है। तो अगली बार जब आप ऐसा कुछ देखें तो याद रखें, ये शायद असली होलोग्राफी ना हो। एक और अहम फर्क समझना जरूरी है, और वो है होलोग्राम और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR के दरमियान फर्क। इसे ऐसे समझें, होलोग्राम एक आज़ाद चीज़ है जो कमरे में खुद मौजूद होती है, जैसे एक कुर्सी, जबकि
AR आपके फ़ोन या चश्मे के जरिए नज़र आने वाली दुनिया पर एक डिजिटल तह चढ़ाता है, जैसे कोई इंस्टाग्राम फ़िल्टर। तो एक चीज़ आपकी दुनिया में मौजूद है, जबकि दूसरी आपकी दुनिया पर मौजूद है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी और लैब की बातें नहीं है। होलोग्राम्स आज हमारी दुनिया को हकीकत में बदल रहे हैं और इसका सबसे गहरा असर शायद सेहत के शोबे में हो रहा है। ये आदादो-शुमार वाकई हैरान कुन हैं। मेडिकल के वो तलबा जो होलोग्राम के जरिए इंसानी जिस्म का मुताला करते हैं, वो रिवायती किताबों से पढ़ने वालों के मुकाबले में 75% ज़्यादा मालूमात याद रखते हैं। ज़रा सोचें, ये सीखने के तरीके में कितना बड़ा इनकलाब है। और ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। होलोग्राफिक सिमुलेशंस इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर रिवायती VR ट्रेनिंग के मुकाबले में 40% तेज़ी से नई महारतें सीखते हैं। इसका सीधा मतलब है कि डॉक्टर तेज़ी से बेहतर बन रहे हैं और मरीजों का इलाज ज़्यादा महफूज हो रहा है। तशखीस के मैदान में तो ये गेम चेंजर है। जब रेडियोलॉजिस्ट मरीज के आज़ा को सहज-जहती होलोग्राम के तौर पर हर जाविये से देख सकते हैं, तो किसी भी गैर मामूली चीज़ का पता लगाने की शरह में 50% तक इजाफा हो जाता है। इसका मतलब है कि कैंसर जैसी बीमारियों की तशखीस बहुत पहले हो सकती है, जब उनका इलाज भी ज़्यादा कामयाब होता है। ये टेक्नोलॉजी जिंदगियां बचा रही है। और जब बात सर्जरी की हो, तो हर एक सेकंड कीमती होता है। लाइव 3D होलोग्राफिक गाइडेंस सिस्टम की मदद से दिल की कुछ पेचीदा सर्जरियों में लगने वाला वक्त 27% तक कम हो गया है। ये सिर्फ वक्त बचाने की बात नहीं है। सर्जरी का वक्त कम होने का मतलब है कि मरीज के लिए खतरात भी कम हो जाते हैं। सेहत के अलावा भी ये टेक्नोलॉजी हर जगह फैल रही है। एंटरटेनमेंट में हमने फनकारों को स्टेज पर वापस आते देखा है, कॉर्पोरेट दुनिया में वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, यहाँ तक कि आपके शनाख्ती कार्ड और करेंसी नोट पर मौजूद सिक्योरिटी होलोग्राम भी इसी टेक्नोलॉजी की एक शक्ल है। ये खामोशी से हमारी जिंदगियों का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। तो होलोग्राम आज यहाँ है, लेकिन आने वाला कल कैसा होगा, खासतौर पर जब ये नाकाबिले यकीन टेक्नोलॉजी मस्नुई ज़हानत यानी AI के साथ मिल जाएगी, तब तो इम्कानात की कोई हद नहीं रहेगी। एक अंदाजे के मुताबिक 2035 तक सिर्फ होलोग्राफिक कम्युनिकेशन की मार्केट का हुजूम तकरीबन $30 अरब तक पहुंच जाएगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और हुकूमतें इस टेक्नोलॉजी पर कितना बड़ा दांव लगा रही हैं। ये मुस्तकबिल के कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाली है। लेकिन ये रास्ता इतना सीधा भी नहीं है। कुछ बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें दूर करना होगा। एक हकीकी हाई क्वालिटी होलोग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर और तेज़ रफ्तार इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो अभी हर जगह आम नहीं है। और फिर महंगे हार्डवेयर की लागत भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इन तमाम टेक्निकी चैलेंजेस से बड़ा एक और खतरा है, इसका गलत इस्तेमाल। जरा सोचें कि अगर कोई किसी का होलोग्राफिक जुड़वा बनाकर उसकी जगह कोई गलत काम कर ले। ये टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि ये हमारी शनाख्त और प्राइवेसी के लिए एक हकीकी खतरा बन सकती है, जिस पर हमें बहुत संजीदगी से सोचना होगा। जैसे जैसे हमारी असली और डिजिटल दुनिया आपस में मिलकर एक हो रही हैं, एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है कि हकीकत का कोड लिखेगा कौन।